जी गाइस, साहब आप जो खबर हमें दे रहे थे कि किस तरह किन शराइत के ऊपर जनरल सैयद आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट हुई थी और अब उनकी एक्सटेंशन कैसे होने जा रही है, ये सारी क्या कहानी है? देखें, ये तो अब सबके सामने आ गया लंदन प्लान, आपको भी पता होगा। और ये चीज़ें अपॉइंटमेंट से पहले डिस्कस होना शुरू हो गई थी और ये बाजवा साहब ने खुद कहा था उस टाइम। देखें, ये जब रजीम चेंज हुआ है, आपको भी आइडिया होगा कि कोशिश ये थी कि एक्सटेंशन जो है वो बाजवा साहब को, जो रजीम चेंज के बाद गवर्नमेंट आएगी, वो PDM की गवर्नमेंट थी, वो लेने आए थे। और उसके अंदर इनकी कोशिश यही थी कि हम लोग PTA को हटाकर आराम से बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे और अपना टाइम पूरा करेंगे, क्योंकि 2.5-3 साल का टाइम था। और ये उस टाइम डर रहे थे कि ये इमरान खान रहा तो ये जब आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगाएगा, तो इनके जहन में ये था कि वो उस टाइम आपको पता DGISI जो फैज़ हमीद साहब थे, इनके जहन में ये था कि वो उसको लगाएगा। लेकिन जैसे ही बाजवा साहब से अपना काम ले लिया गया, तो नवाज शरीफ के ये हिस्ट्री है, आप देख लें, अभी भी निकाल लें, आज तक उसने किसी आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन नहीं दी। सही है। और लास्ट टाइम चूँकि वज़ीर-ए-आज़म PTI का था, इमरान खान था, वो जो जिसकी गवर्नमेंट होती है एक्सटेंशन उसी के खाते में पड़ती है। खान साहब और ने दी एक्सटेंशन। खान साहब के खाते में, वो PTI के खाते में नहीं, एक पीपल्स पार्टी ने दी हुई है। सही है। अब उसके बाद आसिम मुनीर साहब का, चूँकि जो साहब की तो रिटायरमेंट हो चुकी थी ना। हाँ जी, 2 दिन पहले बिल्कुल। ये तो अभी सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और बाजवा साहब ने ये पूरी उस टाइम राम कहानी सुनाई थी कि हमने ये टाइम निकाला हुआ था, उसके ऊपर तो बातें हो रही हैं। लेकिन इसके बाद में मोहसिन बेग और बाकिया जितने हमारी साफ़ी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि इसके दरमियान में लंदन प्लान बना और आसिम मुनीर साहब की मीटिंग होती रही, और उस मीटिंग के बाद जाके फिर खान साहब तक ये मैसेज पहुँचाया गया कि बाजवा साहब ने बल्कि खुद कहा कि मैं तो जो करके जा रहा हूँ वो तो होगा, जो अब तेरे साथ होगा वो तो अब दुनिया देखेगी। फिर होगा इमरान खान और तेरी सियासी पार्टी के पास साथ। और फिर आपने देखा इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए। हालांकि उस टाइम ये था कि इन्होंने कोशिश की कि एक्सटेंशन, कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, अभी नहीं हुई थी, 2 दिन पहले रिटायर हो गए थे। उनको तो एक्सटेंशन दिया गया। 27 नवंबर को शायद उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, 30 को उनका हालांकि उनको चूज किया गया। बिल्कुल। तो ये आप कहते हैं कि लंदन पहले होता रहा, उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात बिल्कुल, और कमिटमेंट उस टाइम भी बाजवा साहब के साथ थी। लेकिन बाजवा साहब को जब इन्होंने कह दिया कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि उस टाइम तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बन चुके थे, अब उनके इख्तियार में था, अब वो जिसको चाहते। अब शहबाज शरीफ जो है वो जब भी बात होगी वो बड़े भाई के कंट्रोल में होगा, बड़ा फैसला बड़ा भाई ही लेता है। बाजवा साहब को वादा दे दिया गया था एक्सटेंशन का, लेकिन वादा नहीं दे दिया गया था। देखें, जब रजीम चेंज हो रहा था तो रजीम चेंज करवाने के लिए पूरी गेम किसने की? बाजवा साहब ने की ना। बाजवा साहब ने की, तो बाजवा साहब को लारा लगा दिया गया। तो उसने बाजवा साहब को यूज़ किया। किसने? नवाज शरीफ साहब ने। उसके बाद फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हाफिज साहब से, जिनकी आप बात करें आसिम मुनीर साहब की। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को यूज़ किया, उससे अपना 2 का बदला भी लिया। नवाज शरीफ को पता चल गया था जब वो गुजरावाला से निकला था और तकरीरें करता जाता, बाजवा साहब आपने हमारे साथ ये किया वो किया। अब देखें ना, अब फैज़ हमीद को तो जिस तरह आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म है, बाकिया को पकड़ा, लेकिन बाजवा के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि रजीम चेंज जो पीछे हुआ था, जिसमें फैसला अदालतों से करवाएगा, अब तो ये चीज़ें बाद में खुली कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह कौन से तरीक़ों से पूरा निज़ाम कंट्रोल होता है। अब तो पहली दफ़ा फ्रंट फुट पर आके ले, पहले तो हर चीज़ हिडन होती थी। अच्छा काई साहब, मुझे बताएं, आपने कहा जी कुछ मामला तय हुए, लंदन प्लान इसमें आया, नवाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर से कुछ मामला तय किए होंगे, ज़ाहिर मुज़ाकरात किए होंगे, जिसकी बेस पर आर्मी चीफ लगाया नहीं। आपको क्या लगता है कि गिव एंड टेक क्या होगा, क्या शराइत होंगी? देखें, यही थी ना, क्या मुतालबा किया होगा जिस पर उन्होंने हाँ की होगी, फिर उनको किया गया? ये बातें तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक लोगों की समझ में आ गई थी कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाए, और ये कमिटमेंट होगी, देखें आप मुझे लगाओ, मैं आपको लगा देता हूँ। फिर उसके बाद थी कि ये एक सियासी जमात है, इसकी स्ट्रीट पावर है, इनका एक फ़ैन फॉलोवर है, आप इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? उसके ऊपर भी वादा कर लिया गया। और फिर उसके बाद देखा किस तरह मुकदमे में किस तरह 9 मई हुआ, आज तक उसकी CCTV फुटेज भी सामने नहीं आई। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो असल बात यह थी कि PTI को भी ये वादा किया गया कि आप हमारी अपॉइंटमेंट में रुकावट खड़ी ना करें। उस टाइम सदर कौन था आपको याद होगा? आरफ अलवी साहब। तो आप समरी पे चुपचाप दस्तखत कर दीजिएगा, आपको कोई हमारी तरफ से तंग नहीं किया जाएगा। तो इमरान खान ने भी चुपचाप हामी मार ली थी। लेकिन चूँकि कमिटमेंट हो चुकी थी, अब
जो इख्तियार में आता है उसको फिर किसी ना किसी का डर खौफ भी होता है। नवाज शरीफ को हमेशा डर था कि पीटीआई अगर इसी तरह स्ट्रीट पावर पकड़ती रही तो मेरे इख्तियार के लिए खतरा है। तो वो चाह रहा था कि भाई इसने हमें जेलों में बंद किया, इसने हमें सजाएं दी, जो कुछ हमारे साथ हुआ है इसके साथ भी किया जाए। आपने 2 पॉइंट्स बताए अभी तक। एक आपने पॉइंट ये बताया कि नवाज शरीफ ने कहा कि तुम मुझे लगाओ मैं तुम्हें लगाऊंगा, तो मुझे एक मिनट का सर, मुझे आर्मी चीफ लगाओ मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, सिंगल एक एजेंडा ये होगा। दूसरा आपने ये बताया कि जो स्ट्रीट पावर पीटीआई की बनती जा रही है उसको कंट्रोल करना है, जैसे इसने 2017 में मेरे साथ किया, तुमने उनके साथ करना है। ये 2 पॉइंट्स आपको लगता है जिसके ऊपर इनकी डील हुई? जहरी बात है, देखें आप नवाज शरीफ का ये वतीरा रहा है ना, उसने 6 आर्मी चीफ लगाया, सुने ना, उसने एक भी बंदा मेरिट पे नहीं लगाया। उसकी कोशिश ये होती थी कि वो बंदा देखें लॉयल। अब किसी इदारे में देख लें, किसी इदारे में सरबराह भी लगाता था, वो कहता था ये मेरे साथ कितना सिंसियर है, मेरे साथ कितना लॉयल है। तो अब भी इसी तरह होता था। एक भी मैं अक्सर कहता हूँ इस कौम का असल मुजरिम तो नवाज शरीफ है, जिसने एक भी आर्मी चीफ मेरिट पे नहीं लगाया। अगर अब वाला लगा देता और ये मुल्क इस तरह चलता रहता मेरिट के ऊपर, तो ये मेरिट की धज्जियाँ ना भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिला मुनीर साहब मेरिट पर आर्मी चीफ नहीं लगे? नहीं, आप बकौल आप तो कह दें 2 दिन पहले रिटायर हो गए, जो रिटायर हो गया फिर उसको तो नहीं लगना चाहिए। हालांकि बहुत सीनियर थे, 1-2 दिन पहले लग जाते, हमारे लिए ठीक था। आपको पता है, लेकिन जब किसी की आप जगह पे, एक मिनट, नाम 15 नवंबर को चले गए थे और उन पहली जो समरी गई थी उस समरी में आसिम मनीर साहब का नाम नहीं था। जब रजीम चेंज मुकम्मल हो गया उसके बाद नई समरी जब बनाई गई, उस टाइम बाजवा साहब बेबस हो चुके थे, उनको समझ लग गई कि मेरे अब बस में नहीं है। अब वो खुद से कियानी की तरह, जैसे मुशर्रफ साहब आराम से इक़्तिदार छोड़कर चले गए, इसी तरह फिर बाजवा साहब को समझ लगी कि 2 एक्सटेंशन हो गई हैं, तीसरी अब नामुमकिन रही है, नवाज शरीफ मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ये डील तो क्लियर मुझे लगता है कि ये डील हुई होगी। नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हुए, उनको वापस लाया गया, इतनी देर में दूसरी पार्टी को ठोका गया, उनके ऊपर केसेस किए गए, डन हो गया। लेकिन जो पहला का पॉइंट है ना कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाओ और मुझे आर्मी चीफ बनाओ, तो नवाज शरीफ साहब को तो प्राइम मिनिस्टर बनाया नहीं गया। इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर ने धोखा दिया नवाज शरीफ को। नहीं, तो अभी ये एंड पे जब अभी बात हो रही थी एक्सटेंशन की, तो उसके ऊपर यही तो मरी में जो अभी बैठक हुई लास्ट में, तो नवाज शरीफ का तो यही तो गिला था कि देखें नवाज शरीफ के मतलब आप एक ज़हन में बात बिठा लें कि नवाज शरीफ अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचता। वो कहता है अगर मैं नहीं होना तो फिर मेरे लिए कुछ नहीं है। भाई के ना वो कभी पहले भी हक में था ना आज है। आपको पता है उसने पंजाब में सीएम बनवा लिया, बेटी को अपनी जगह कुर्बानी दे दी। काजी साहब के तजज़िये के मुताबिक कि नवाज शरीफ को जनरल असम्बली ने धोखा दिया और उसने धोखा देकर जनरल असम्बली साहब ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि वादा नवाज शरीफ के साथ था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के साथ धोखा किया, उससे कहा कि मैं तुम्हें एक्सटेंशन दूंगा, तुम ये सब कुछ करो, अदम एतमाद लेके आओ। उसके बदले में उसके ही दूसरे भाई ने, मतलब जनरल एक दूसरे के भाई है ना, आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आके जनरल बाजवा का बदला ले लिया। उन्होंने उनसे वादा किया था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन उसको छोटे भाई के साथ सेटलमेंट करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ये काजी साहब की बात से एक बड़ा मुअम्मा निकलता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस पर लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मतलब जनरल एक दूसरे के भाई है ना, आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आके जनरल बाजवा का बदला ले लिया। उन्होंने उनसे वादा किया था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन उसको छोटे भाई के साथ सेटलमेंट करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ये काजी साहब की बात से एक बड़ा मुअम्मा निकलता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस पर लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा।